दोस्तों नमस्कार। कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके पिछले जन्म का साथी है यह एक इंसान, और यह कोई दूसरा नहीं है, आपके अपनों में ही शामिल है, आपके परिवार का या फिर आपके आसपास का ही एक सदस्य है। लेकिन अब तक आप इसे पहचान नहीं पाए हैं। फिर भी दोस्तों, हम आपको कहना चाहेंगे कि आपका जो दिल का नाता है वह पिछले जन्मों का है और इसके कुछ पुख्ता संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दिल तो इस रिश्ते को अच्छी तरह से पहचानता है, लेकिन आप अभी इसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपका दिमाग अभी इस रिश्ते को अच्छी तरह से समझ नहीं पाया है। जी हाँ दोस्तों, इस रिश्ते का सबसे पुख्ता सबूत यह है कि आप दोनों के बीच में एक यूनिवर्सल कनेक्शन है, जिसे हम शास्त्रों की भाषा में यदि कहें तो एक आत्मिक संबंध है। अब ऐसे में यदि आप इस आत्मिक संबंध को पहचान लें, जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अपने पिछले जन्म के इस प्रेमी को, अपने शुभ चिंतक को पहचान लें, तो आपके जीवन में कई अद्भुत और चमत्कारी बदलाव आने निश्चित हैं। तो यह कोई साधारण बात नहीं होती दोस्तों कि आप अपने पिछले जन्म के संबंधों को, अपने पिछले जन्म के प्रेमी को पहचान जाएं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इस बात की भी विशेष तौर पर सुविधा प्रदान की जाती है। आपकी कुंडली, आपकी राशि इस बात को अच्छी तरह से बताती है कि कौन आपका पिछले जन्म का प्रेमी है और इस जन्म में भी वह आपके आसपास है। जी हाँ दोस्तों, अब यदि यह इंसान आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां क्यों ना आए, कितनी ही खींचतान क्यों ना बनी रहे, लेकिन आपकी मानसिक ऊर्जा कभी कम नहीं होगी। आपका मनोबल और आत्मविश्वास हमेशा ऊंचा ही बना रहेगा, जिसके दम पर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से लड़कर बाहर निकलने का बल अपने अंदर उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे इस पिछले जन्म के प्रेमी को, और जब आप इसे पहचान जाएंगे तो फिर आपको करना क्या होगा, क्योंकि ऐसे संबंधों में अचानक से बदलाव लाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आपकी आत्मिक ऊर्जा दूषित हो सकती है और हो सकता है कि आपके सौभाग्य के निर्माण होने के स्थान पर आपके दुर्भाग्य का निर्माण हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको कुछ जरूरी सावधानियां बरतना भी बहुत आवश्यक है। तो इन सब विषयों को बहुत ही गहराई से हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आएंगे और कौन से वो जरूरी फैसले हैं जो आपको ऐसे समय में लेने ही चाहिए, जिससे आपको कई प्रकार के फायदे होंगे। खास तौर से आपके घर में शांति से संबंधित और आपके काम धंधे व्यापार से जुड़े हुए, आमदनी से जुड़े हुए फैसले, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आपको निश्चित तौर पर लेने चाहिए। और कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हम आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। बहुत मेहनत से इस प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं दोस्तों। बहुत खोजबीन और रिसर्च करने के बाद हम आपके सामने ऐसा ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। बदले में बस आपसे इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे हमारी मेहनत सफल हो जाएगी और हमें और बेहतर कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और घंटी के निशान को अवश्य दबा दें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको हमेशा मन में ऐसा लगता रहता है कि काश कोई ऐसा इंसान होता जो आपके दिल को समझता, आपके मन की भावनाओं को समझता और आपके जीवन में किस प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं और आपके ऊपर इन सब का क्या प्रभाव होता है, इन सब बातों को समझता तो कितना अच्छा होता। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन सब मामलों में थोड़े से दुर्भाग्यशाली हैं।
पर दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने सबसे अधिक प्रेमी, जो आपके दिल से दिल का नाता रखने वाला इंसान है, एक ऐसे इंसान को पहचान सकते हैं। और ना केवल उसे पहचान सकते हैं बल्कि आप उसके साथ अपने रिश्तों को एक नया आयाम भी दे सकते हैं। यह रिश्ता आपका ना केवल इस जन्म का बल्कि पिछले जन्म का रिश्ता होगा। इस वजह से इस रिश्ते की मजबूती बहुत अधिक होगी और इसका आपके दिल से जुड़ाव भी बहुत अधिक होगा। तो क्या तरीका है, कैसे इसे हम पहचानेंगे, इन सब बातों के बारे में आपको हम बताएं। इससे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों, आपके जीवन में जो अभी समय चल रहा है वह रुपए पैसे को लेकर बहुत अच्छा समय है। यानी कि ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार के संकेत दे रही है कि आपको कई तरह से रुपए पैसे के लाभ प्राप्त होंगे। आपकी पैसे रुपए को लेकर समस्याएं समाप्त होंगी और ख़ास तौर से यदि आपका पैसा कहीं रुका पड़ा है तो अगले 2 से 3 दिनों में वह पैसा आपके पास अवश्य आ जाएगा। खास तौर से जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। नए समझौते आप कर सकते हैं, नए पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, पैसे रुपए के लेन देन भी आप खुलकर कर सकते हैं। कहीं पर यदि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह समय काफ़ी अच्छा है, आपको लाभ देकर ही जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो समय चल रहा है, इस समय आपकी मेहनत का आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा और आपकी बड़ी सफलता के रास्ते खुलेंगे। एक बात और कि आप अगले 2 से 3 दिनों में अपने आप को बहुत अधिक भावुक महसूस करेंगे। हर एक इंसान से आप भावनात्मक तौर पर बहुत अधिक घनिष्ठता महसूस करेंगे, खास तौर से अपने परिवार के सदस्यों को लेकर। आपके मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उमड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इन सब के बावजूद आपके ऊपर कार्य का दबाव भी बढ़ेगा। कार्य के दबाव और जिम्मेदारियों के बढ़ने के कारण अवचेतन मन में यानी कि अंदर मन में आपको थोड़ी सी बेचैनी का एहसास होगा। कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत उथल पुथल आपके मन में अवश्य रहेगी, लेकिन आप इन सब बातों पर अच्छी तरह से नियंत्रण हासिल कर पाएंगे और संयम पूर्वक अपने कार्यों को कर पाएंगे। एक और खास बात कि इन दिनों में आपको नींद में बुरे सपने आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका भविष्य सुरक्षित है। जो बुरे सपने आपको आएंगे वे इस वजह से आएंगे क्योंकि आपके मन की अंदर की बेचैनी को सपनों के माध्यम से बाहर निकलने का एक रास्ता मिलेगा, जिस वजह से आपको बुरे सपने आ सकते हैं। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय आपको दिखावेबाजी से बचना है, फिजूल खर्ची से बचना है और लोगों से किसी भी प्रकार की बहस में पड़ने से बचना है। जी हाँ दोस्तों, आप चर्चाएं करें, बस बहस में ना पड़ें। जैसे ही चर्चा का रुख बहस की तरफ मुड़ने लगे, आप वहां से हट जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ यदि कोर्ट कचहरी से जुड़े आपके कोई मामले हैं तो उनमें आपकी सफलता के योग बन रहे हैं और आपके पक्ष में ही फैसले आएंगे। किसी भी प्रकार का विवाद यदि है तो वह सुलझ सकता है और कोई काम यदि आपका रुका पड़ा है तो उसमें गति आ जाएगी और हो सकता है कि उस कार्य का परिणाम आपके ही हक में आए। इस समय में आपको दूसरों को किसी भी प्रकार का ज्ञान देने से बचना है, सलाह देने से बचना है और बिना पूछे किसी को भी किसी भी प्रकार का परामर्श ना दें। इससे होगा यह कि आपका सम्मान कम हो सकता है और विवादित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन में संयम ही आपकी शांति और सुकून की चाबी होगा। आपको सोच समझकर चर्चा करनी है और अपने जीवन साथी के मन को समझते हुए उसके साथ बर्ताव करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप यदि अपने जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करेंगे तो आपको एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा और आपको कार्यों के प्रति कुछ नई सलाह भी प्राप्त होगी। एक बात और हम आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप गलत माध्यमों से धन कमाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसकी भरपाई करने में आपका बहुत बड़ा जीवन का हिस्सा गुजर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों को धन कमाने के सबसे शुद्ध और सात्विक तरीके ही चुनने चाहिए। कोई भी गलत तरीका आपको गहरे अंधकार में ढकेल सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान पर ध्यान दें, अन्यथा आपको पेट से जुड़े संक्रमण परेशान कर सकती हैं। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने जीवन में योग, प्राणायाम और आध्यात्म को शामिल अवश्य करें।
थोड़ा बहुत कसरत यदि आप करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। वैसे शारीरिक दृष्टि से आप मजबूत ही होते हैं। हो सकता है कि आप ज़्यादा बलिष्ठ दिखाई न दें, लेकिन आंतरिक तौर पर आप मजबूत ही होते हैं। आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है। तो अब इसके बाद हम आपको बता दें कि आप अपने पिछले जन्म के प्रेमी को किस प्रकार पहचान पाएंगे, और जब आप उसे पहचान जाएं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, जो आपके लिए ज्योतिष सलाह देता है कि पिछले जन्म के प्रेमी को पहचानने के बाद जातक को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए कि जो आपका पिछले जन्म का प्रेमी है, जिससे आपका नाता है, वह नाता इस जन्म में भले ही सीधे तौर पर आपसे ना हो, लेकिन आपका दिल उसके दिल से निश्चित तौर पर जुड़ा हुआ है। आपकी भावनाएं निश्चित तौर पर जुड़ी हुई हैं। तो अब जब भी आपको मानसिक पीड़ा होगी, आपका मन बेचैन होगा, आपके दिल में बहुत घबराहट होगी, तो आप अचानक ही ऐसा महसूस करेंगे कि जब कोई एक विशेष इंसान आपके नज़दीक आ जाता है, आपसे हालचाल मात्र ही पूछ लेता है, तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है और आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी चिंताएं, सारी पीड़ाएं एक ही झटके में समाप्त हो चुकी हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, महसूस करने वाली बात है। तो आपको यदि ऐसा लगे तो आप समझ जाइए कि यह इंसान आपके पिछले जन्म का प्रेमी है। इसका कारण यह है कि आप उसे बेशक पहचान न पाएं, लेकिन आपकी भावनाओं ने उसे पहचान लिया है। आपका आत्मिक संबंध उससे जुड़ा हुआ है और यूनिवर्सल कनेक्शन होने की वजह से आपकी आत्मा उसे पहचानती है। इसी वजह से आपकी शारीरिक परेशानियां जितनी भी हों, मानसिक परेशानियां जितनी भी हों, सारी की सारी एक झटके में समाप्त हो जाती हैं जब आप इस इंसान के नज़दीक मात्र होते हैं। उसके एक बार हालचाल पूछ लेने से ही आपके सारे कष्ट कट जाते हैं। दूसरा संकेत यह है कि एक इंसान है जो आपके आसपास है, लेकिन आप कितना ही कोशिश करें उस इंसान से बात ना करना चाहें, उसके नज़दीक ना जाना चाहें, लेकिन आप बार बार उस इंसान से टकराते हैं। बार बार आपका उस इंसान से किसी न किसी प्रकार का लेना देना हो ही जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप दिल से उस इंसान से नफरत करते हैं या उससे परेशान हैं, लेकिन जब भी वह इंसान आपके नज़दीक आता है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा भी इसीलिए है दोस्तों कि आपका आत्मिक संबंध उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब एक और संकेत जो कि बहुत ही मजबूत संकेत है, इसे भी आप समझिए कि मान लीजिए कि आपके जीवन में कोई समस्या आई, कोई बड़ी परेशानी आई और आपको किसी भी प्रकार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा बचने के लिए कि आप कैसे इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। तभी एक इंसान आपके जीवन में आता है और आपको आपकी परेशानियों से मुक्त करने का कार्य करता है, आपको जीवन में सुख और समृद्धि दिलवाता है। तो वह इंसान आपके पिछले जन्म का प्रेमी है और वह आपको सुखी देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। हाँ, बदले में चाहे आप उसे कुछ भी दें या ना दें, चाहे बदले में आप उसके लिए कुछ भी ना कर पाएं, फिर भी वह निस्वार्थ रूप से आपके लिए अच्छा कार्य करके जाता है। तो समझिए कि वह आपका पिछले जन्म का प्रेमी है। अब कभी कभी किसी किसी जातक के जीवन में ऐसा भी हो जाता है कि वह किसी इंसान से मिलता बाद में है, लेकिन उस इंसान के बारे में सपना पहले ही देख लेता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी कभी कभी देखने को मिलता है कि लोगों ने सपने में जिस इंसान को देखा, ठीक वही इंसान अचानक बाद में उस जातक के जीवन में आ जाता है और किसी न किसी रूप में उस जातक को बड़ी खुशी देता है, आनंद देता है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि यह इंसान पिछले जन्म का प्रेमी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ऐसा इंसान होता है जिसकी हर एक पसंद और नापसंद आपको कहीं ना कहीं पहले ही पता चल जाती है और वह इंसान भी आपकी हर एक पसंद और नापसंद का बहुत अधिक ख्याल रखता है। ऐसा भी इसी वजह से होता है। इसका कारण एक यूनिवर्सल कनेक्शन है, आत्मिक संबंध है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से पहली बार मिली हैं, फिर आपके मन में उस इंसान के लिए अजीबोगरीब विचार उठते हैं और आप उस इंसान की यादों को अपने मन से निकाल ही नहीं पाते हैं और आपका मन मचलता रहता है कि आप जल्द से जल्द उस इंसान से दोबारा मिलें। अब भले ही उस इंसान से आपका सीधे तौर पर कोई रिश्ता नाता है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मन मचलता है कि आप उस इंसान से जल्द मिलें और जब आप उस इंसान से दोबारा मिलते हैं तो आपको बहुत अधिक आनंद की प्राप्ति होती है। चाहे भले ही आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की अधिक चर्चा हो, वार्तालाप हो या ना हो, लेकिन आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। यह बहुत बड़ा संकेत है, यह इंसान आपके इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का प्रेमी है। जी हाँ दोस्तों, तो इन स्पष्ट संकेतों से आप आसानी से अपने पिछले जन्म के प्रेमी को पहचान पाएंगे। तो जब आपको
इन संकेतों के माध्यम से पता चल जाए कि यह इंसान आपके पिछले जन्म का प्रेमी है, तो आपको करना क्या चाहिए? दोस्तों, ऐसे में आपको भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि देवादिदेव महादेव ही हैं जो हर एक के जीवन में किसको कहाँ लाकर मिलाते हैं और कहाँ किस कारण से किसी के जीवन में किसी का प्रवेश होता है, यह भोले बाबा ही निश्चय करते हैं। और आपको भोले बाबा का धन्यवाद करना होगा। भगवान भोलेनाथ को जल अभिषेक सोमवार के दिन अवश्य करें, दूध का अभिषेक अवश्य करें। और आप ये ना समझें कि जो आपके पिछले जन्म का प्रेमी है वह आपके इस जन्म का प्रेमी भी होगा। नाता चाहे कोई भी हो, लेकिन वह अपना कार्य आपके जीवन में निश्चित तौर पर करेगा, यानी आपका भला ही करेगा। अब जब तक वह आपके जीवन में है, आपका भला करेगा, और जब भोले बाबा आपके जीवन से उसे निकालना चाहेंगे तो वह अपने आप आपसे दूरी बना लेगा। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे प्रमाण देखे गए हैं कि किसी इंसान के जीवन में बड़ी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई और अचानक एक इंसान ऐसा उसके जीवन में आता है जो उसकी हर एक परेशानी से उसे बाहर निकालता है, फिर चुपचाप कहीं गायब हो जाता है या कहीं दूरी बना लेता है। ऐसे में आपको करना यह होगा कि भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करें, साथ ही साथ दूध का अभिषेक सोमवार के दिन निश्चित तौर पर करें। इससे होगा यह कि आपके सौभाग्य का निर्माण होगा और जब जब आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, कोई ना कोई आपके परेशानी का हल निकालने के लिए जरूर आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको लगता है कि यह इंसान आपके पिछले जन्म का कोई संबंधी या प्रेमी है, तो उससे आप जब जरूरत से ज़्यादा नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो कि विधि के विधान के खिलाफ हुई, तो फिर आपके इस जीवन में भी बड़ी विकट समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। तो जो विधि ने तय किया है, बस उसी अनुसार अपने जीवन को चलने देना है और विधि को अपना कार्य करने देना है। आपको व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। इस जानकारी का मकसद केवल आपके जीवन को जागृति और आनंद से भर देना है और आपके जीवन में कौन सी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनके बारे में आप जागरूक नहीं होते हैं, उन घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देना है। तो उम्मीद है आप हमारी द्वारा दी गई जानकारी से कुछ न कुछ लाभ अवश्य ले पाएंगे, अपने जीवन को परिवर्तित अवश्य कर पाएंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।